जी हाँ, आपने थंबनेल में सही देखा है कि कुछ भी कर लो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? भाई मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ और ऐसे ही बोल रहा हूँ। क्योंकि आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना, पढ़ना नहीं है। तो सर आपको सर गुस्सा आएगा आपको, सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? भाई मैं कह रहा हूँ ना, समझो इसे। मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज कहूंगा कि मेरा नाम राज है और मैं राज मैथ्स के नाम से हूँ, मेरा चैनल भी है और मैं मैथ्स की क्लास लेता हूँ फॉर कम्पिटेटिव के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, सर मुझे जॉब लेने, कितने दिन भाई? 3 महीने में। पढ़। सर आज छुट्टी चाहिए, कहाँ जाएंगे? सर शादी में। सर छुट्टी चाहिए, कहाँ जाएंगे? सर दोस्त की पार्टी है, जन्मदिन, वहां जाएंगे। तो तुम्हें सब जगह जाना है ना, पार्टी में जाओगे, शादी में जाओगे, दोस्त में, सब जगह जाओगे, लेकिन क्या नहीं करोगे? पढ़ाई नहीं करोगे। तो सिलेक्शन होगा क्या? कमेंट में लिख कर बताना। बोलूंगा गुस्सा लगेगा आपको अंदर से, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जो फायदेमंद होगा। अगर आपने इसको कर लिया तो 100% नहीं, 1000% गारंटी है कि आपकी सिलेक्शन होकर ही रहेगी। बट आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको करेंगे ही करेंगे। लिख करके दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। आइए क्या है समझते हैं पहले इसको। देखो यह है टेक्निक। टेक्निक नाम का है, जिनके द्वारा खोजा गया उनका नाम है निकोला टेस्ला टेक्निक। ये है 369। 369 क्या है? 369 कहा गया की टू सक्सेस, की टू यूनिवर्स, सफलता की चाबी है। अब है क्या 369? वही समझते हैं इसको अच्छे से। आप कमेंट, मतलब वीडियो को रोकेंगे, एक पेन डायरी लेंगे और लिखना शुरू करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे सर आपने लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक है, आइए देखते हैं। मैंने देखो यहाँ पे 369 लिखा, सुबह दोपहर शाम क्या लिखा है, एफर्मेशन क्या है, वाई क्या है, फीलिंग क्या है, इसको समझते हैं पहले। मान लीजिए आपको जॉब चाहिए, तो सबसे पहले ये क्लियर करोगे आपको सिलेक्शन किस क्षेत्र में चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, कहेंगे सर रेलवे में ले लेते हैं, एसएससी में ले लेंगे, बैंक में ले लेंगे। सोचो आपकी एनर्जी किधर, कभी रेलवे चाहते हो, कभी ये कभी वो, हर जगह चाहते हो, आप किस में लोगे? इससे बढ़िया है एक चीज डिसाइड करो कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, आपके दिमाग को क्लियर होना चाहिए। दूसरा ये देखो कि उस क्षेत्र में किसी ने लिया है कि नहीं लिया, तो मेरा भी होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो आप सबसे पहले मान लो अगर मुझे एसएससी में किसी स्टूडेंट चाहते हैं कि कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं एसएससी सीएचएसएल में जॉब, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले एक अफर्मेशन। कैसे अफर्मेशन? वो अफर्मेशन होनी चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यानी मेरी सिलेक्शन हो चुकी है। मैं लिख के देता हूँ एक लाइन, देखो ऐसे, थैंक यू सो मच गॉड, भगवान, ठीक है, मेरी सिलेक्शन एसएससी सीएचएसएल में हो चुकी है। इसके भी क्या है लॉजिक, नहीं भी साइंस है, कैसे बताता हूँ। जब पता चलता है 10 दिन के बाद शादी है कहीं पे, आप आज से ही ना सब सारे कुछ शुरू कर देते हो, समझना देखना कि भाई ये करूंगा, पार्टी ये करूंगा, ऐसे डांस करूंगा, ऐसे पहनूंगा, सब करते हैं। वही चीज हमें ऐसे करना है, खुद के लिए करना है जो मुझे चाहिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक एफर्मेशन बनाना है आपके अकॉर्डिंग, आप क्या चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गॉड, मेरी सिलेक्शन एसएससी सीएचएल में हो चुकी है। आपको अपनी आंखें बंद करना है, सोचना है पूरी तरह से कि हाँ मेरी सिलेक्शन एसएससी सीएचएल में हो चुकी है। दिमाग को क्लियर मैसेज देना है, ठीक है, अपने ब्रेन को। अब क्या करना है, आपने एक मैसेज बना लिया, एक एफर्मेशन कर लिया, इसी को सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार, शाम में 9 बार लिखने हैं। कब लिखने हैं इसे समझाते हैं। सुबह आप जब उठे, बेड पर रहे तब लिख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड सोता है, सब कॉन्शियस जगा रहता है ऑलवेज। दोपहर में किसी टाइम फिक्स कर ले, 1 बजे 2 बजे के बीच में, बस रात में सोने से पहले लिखे, ताकि लिखते लिखते बाद तो सो जाए, रात में ये मैसेज आपको चला जाए दिमाग में। अब दूसरा आता है कि अफर्मेशन हमने कर लिया, तो सर सिर्फ लिखने से हो जाएगा क्या? नहीं, सिर्फ लिखने से नहीं होगा, और भी तो सुनो आगे, इंटरेस्टिंग है। दूसरा है वाई। आप बताओ मेरे को क्यों आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है? क्योंकि आपका वाई क्लियर नहीं है। क्यों आप कहते हो सर पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं? मेरे से होता नहीं है, क्योंकि आपका वाई क्लियर नहीं है। वाई मतलब क्यों। तो दूसरा हमारा क्या है कि हमने लिख लिया, अब लिखने के साथ हम क्या करेंगे, वाई ढूंढेंगे अपने सबसे पहले। वाई क्या, कि अगर मान लो कि मेरी सिस्टम सिलेक्शन होगी तो कैसे, क्यों होगी, तो आपको खुद से आंसर देना पड़ेगा। इसको लिख लीजिएगा कहीं बार, एक बार इसको बार बार रिपीट करिएगा। ठीक है, कैसे मेरी एसएससी सिलेक्शन होनी निश्चित है, क्योंकि मैं इसे डिजर्व करता हूँ।
आई डिजर्व दिस। मेरी एसएससी सीएचएससी में सिलेक्शन होनी एकदम मस्ट है, होनी ही होनी है, क्योंकि मैं दिन रात पढ़ाई करता हूँ। मेरी सिलेक्शन होनी ही होनी है क्योंकि मुझे अपने परिवार को सपोर्ट करनी है। मेरी सिलेक्शन होनी ही होनी है क्योंकि मुझे अपनी लाइफ बदलनी है। ये क्यों, इसको आपको ढूंढना होगा। आपने अगर ये क्यों ढूंढ लिया, तब देखोगे कि आपकी पढ़ाई अजीब सा होगा, चेंज हो जाएगा लाइफ पूरी तरह से। तीसरा, समझ गए एफर्मेशन व्हाई, दिस फीलिंग। फीलिंग क्या है, आप समझिए कि अगर सिलेक्शन हो जाता है, आप किस तरह से फील करोगे बाद में, इस तरह से समझिए। अपनी आंखें बंद करा, और सिलेक्शन के बाद कैसा माहौल होगा हमारा या हमारे घर का, कितनी खुशियां आएंगी। तो ऐसे फील करना है, वाओ मेरी सिलेक्शन हो चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। वाओ मेरी सिलेक्शन हो चुकी है, मेरे पास बहुत पैसे आ रहे हैं, मैं पैसे को अपने दोस्तों के साथ खर्च कर रहा हूँ। मेरी सिलेक्शन हो चुकी है और मैं अपने इस पैसे से अपने पेरेंट को एक ये फीलिंग्स आपके अंदर आनी चाहिए। बाद में क्या फील करोगे, वो आज इस वक्त फील करो। दोस्तों मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर आपने इसको कर लिया तो आपको रोकने से, अपने आपके होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इसको कर लिया तो 1000% आपके सिलेक्शन होंगे ही होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैं सर के पास गया था अभी दिल्ली, तो वहां से मैं ये बुक लेकर के आया 369, यहाँ पे ऐसे बने हुए हैं। और कितने दिन करने हैं, देखो 33 डेज करने हैं। यहाँ पे है 33 दिन का यहाँ पे रूटीन बना हुआ है। पहला दिन डे 1 में पहले 3 बार लिखना है, फिर दोपहर में 6 बार, शाम में रोज सोते समय 9 बार, ऐसे करना है। अगर आपने 33 डेज कर लिया दोस्तों, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में गजब सा बदलाव होगा। अगर आपने इसको 66 दिन कर लिया तो बल्ले बल्ले, और कहीं आपने इसको 99 डेज कर लिया तो 1000% आपकी सिलेक्शन होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो देखकर जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, और इसको जरूर फॉलो करना। कौन कौन फॉलो करो कमेंट में जरूर लिखना। ओके, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।